राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिज लाइन के बारे में। अगर आपके जो छोटी वाली उंगली है, उस छोटी वाली उंगली से और इस हार्ट लाइन से, जैसे ये वाली आपके पास है हार्ट लाइन, ये वाली आपके पास है माइंड लाइन और ये वाली आपके पास है लाइफ लाइन। तो इन तीनों के तो आप सब जानते ही हो। अब इस हार्ट लाइन से ऊपर और सबसे छोटे वाली उंगली के नीचे ये जो एरिया है ना, इस एरिया पे आने वाली जितनी लाइन है ना, वो मैरिज लाइन होती है। लेकिन जो सबसे छोटी छोटी है ना, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। जो लंबी और थोड़ी आगे तक आएगी ना, उसे ही हम कंसीडर करते हैं एज अ मैरिज लाइन। तो अगर हम बात करें, मान लो आपके हाथ में उंगली के नीचे एक ही मैरिज लाइन है, ठीक है। तो इस एक मैरिज लाइन का क्या मतलब हो जाएगा कि आप ना अपनी शादी के प्रति बहुत कन्फ्यूज़ होंगे, किससे करनी है, मैं आपका पार्टनर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, डर लगेगा, शादी करनी है नहीं करनी, ऐसे सारे सवालों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे। शादी आपकी एक ही होगी और मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन उसमें थोड़ी देरी होती जाएगी। और एंड में आप अपने माता पिता से बोलोगे कि अब आप अपनी मर्ज़ी से करवा दो, मैं कोई निर्णय नहीं ढूंढ पाया हूँ। इस तरह से ये एक मैरिज लाइन पूरे होते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसी ही लंबी ऐसी दो मैरिज लाइन है, ठीक है, छोटे वाली नहीं ढूंढनी है, अगर लंबी दो मैरिज लाइन है तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप जो भी अपनी मैरिज से, अपनी मैरिड लाइफ से चाहते हो, आपको उससे अच्छा ही मिलता है। इसमें दो मैरिज लाइन होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी दो शादियाँ होंगी। दो मैरिज लाइन होने का ये मतलब है कि शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर आपका रहेगा, इससे ज़्यादा भी रह सकता है, कोई ना कोई एक आपका अफेयर रहेगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उस दौरान उस रिलेशनशिप को संभाल के रखने में आप अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म होगी और उसके बाद आपकी मैरिज होगी, तो आपको एक रिश्ता संभालना अच्छे से आता होगा। ऐसे लोग अपने जो पार्टनर होता है उसको बहुत संभाल के रखते हैं, लाइफ के अंदर आने वाले अप एंड डाउन्स को समझते हैं और उसके बाद ही ये लोग डिसीजन लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ताकि लाइफ में अगर कुछ अप एंड डाउन्स भी आ रही हैं तो उसका इफेक्ट उनके रिलेशनशिप में ना पड़े, क्योंकि एक ऐसा ही रिलेशनशिप वो पहले ही संभाल चुके हैं शादी से पहले। और अब शादी के बाद ये अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं। अगर हम इसमें देखें कि आपके हाथ में ऐसे तीन मैरिज लाइन से लंबी लंबी, छोटे वाली नहीं देखनी है, अगर आपके हाथ में तीन मैरिज लाइन है तो ये व्यक्ति बहुत 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 ज़्यादा शादी को लेके कंफ्यूज रहेगा। इसमें हमेशा ये रहेगा कि और इसमें ना हमेशा ये रहेगा, अगर आपके हाथ में ऐसे तीन मैरिज लाइन है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होगा, दिल से आशिक होगा और इसके मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे। बहुत जल्दी किसी के भी प्यार में भी गिरता रहेगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये अपने ही परिवार के, अपने ही पत्नी के प्रति लॉयल रहते हैं। इससे कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि तीन शादियाँ होंगी। शादी से पहले दिल से आशिक रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से अपनी पत्नी के प्रति लॉयल रहेगा। इसके बाद अगर चार मैरिज लाइन है तो इसका मतलब ये है कि इनको शादी के प्रति कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको शादी करनी ही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये शादी करते ही नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कई बार देखा गया है कि जितना हो सके उतना इस शादी को लेट करते जाएंगे और उसके बाद माता पिता के दबाव में या सोसाइटी के दबाव में एंड में शादी कर लेते हैं। ये भी रिलेशन अच्छे से निभाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनको शादी करने का कोई ऐसा मन नहीं होता। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे एक या दो मैरिज लाइन है और यहाँ पे ऐसा कोई स्टार या कोई मोल तिल है, ब्लैक तिल है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप एक प्लान नहीं करोगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 महीने 3 महीने पहले जिस व्यक्ति से बात हो रही थी उसी से ही आपकी मैरिज पक्की हो जाएगी। सडनली सारे काम हो जाते हैं, जैसे एकदम से आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आप उसकी प्लान नहीं करोगे, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, सडनली आपकी बात मैरिज उसका पहुँच जाएगी 2-3 महीने के अंदर ही। अगर मैरिज लाइफ ऐसी ना हो करके ऐसे हो, मतलब कुछ इस तरीके से हो, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आपकी मैरिज लाइन कुछ ऐसे जा रही है, इधर से जा रही है पर कुछ ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें परेशानियाँ बहुत रहेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन ये फिर भी सेपरेशन को नहीं बताता, सेपरेशन को नहीं बताता, डिवोर्स को नहीं बताता। अगर ऐसा कोई चिन्ह है, ऐसी मैरिज लाइन है, मतलब परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन आप दोनों साथ मिलकर उसे डील कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है और लाइन, मान लो ये मैरिज लाइन है
और आगे जाके डिवाइड होगी। अगर ऐसा है ना तो प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसे आ रही है कि दो में डिवाइड हो रही है, तो जिसके भी हाथ में ये है, चाहे लड़के के हाथ में चाहे लड़की के हाथ में, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पार्टनर होगा ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से अप्रूव होगा। वो अपनी अपनी बात करेगा, वो कहेगा मैं ऐसा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से बदल जाओ। और ऐसे व्यक्ति को बार बार समझाना दिक्कत होगी, खुद का ही दिमाग ख़राब करना होगा। और इसमें चाहे डिवोर्स हो या ना हो, लेकिन मानसिक तौर पे आप उस व्यक्ति से टच जाओगे। आपको इतना नहीं रहेगा कि आप चल जाते जो करना है उत्तर, ऐसे वाली बात एंड में हो जाएगी। आप इस व्यक्ति से ज़्यादा अटैच नहीं रह सकते। और वहीं अगर ऐसे में ही ऐसी राधन के दो लाइन मिल रही हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि दो लोग एक हो जाएंगे। मतलब उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब सेम होंगे। उनको मतलब ना एक दूसरे के प्रति एकदम एकदम एक जैसे हो जाएंगे। उनमें कभी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स भी सेम होंगे। और ये बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है, और ये थोड़ा बुरा माना जाता है। अब ऐसे ही अगर मैरिज लाइन आपकी, अगर ये मैरिज लाइन है और ये नीचे की तरफ आ रही है, मतलब मान लो ये आपकी हार्ट लाइन जा रही है आपके हाथ में, और जो मैरिज लाइन है ना, वो मैरिज लाइन आपके पास हार्ट लाइन की तरफ आ रही है, तो ये आपको बताता है लव मैरिज। और अगर मान लो यही आपके पास हार्ट लाइन है और इस हार्ट लाइन से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये आपको बताता है अरेंज मैरिज। ठीक है। फिर इसके अलावा मान लो कि आपकी जो आपका जो मान लो जैसे कोई ये मैरिज लाइन जा रही है, एक है दो है, लेकिन इसके एंड में टूटी हुई है और यहाँ से दूसरी लाइन जा रही है, या ये ऐसे जा रही है और यहाँ पे कोई क्रॉस है, ऐसे जा रही है और कोई क्रॉस है, तो ये सारे चिन्ह जो होते हैं ना, ये होते हैं बुरे चिन्ह। ठीक है, बुरे चिन्ह होते हैं ये वाले। और एक चिन्ह मैंने आपको ये वाला और ये वाला बताया। ऐसे कई सारे ऐसे अशुभ चिन्ह होते हैं और शुभ चिन्ह होते हैं, जिनकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा। और अगर आप चाहते हो हम मैरिज की क्वेश्चंस न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बना करके आपका और आपके पार्टनर का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बना करके आपको भेज दूँ, जिससे कि आपको आसानी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो नंबर पर। और उसकी मिनिमम फीस होती है। धन्यवाद। राधे राधे।